श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन मास की हरियाली तीज का दिन। और ये इतना बड़ा दिन होता है जिस दिन स्त्रियों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये मैया पार्वती जी को वरदान मिला था भगवान शिव जी से। इस दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप सभी को 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय चुपचाप से कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो स्त्री इस उपाय को करके जिस वर की कामना करती है, जिस वरदान की कामना करती है, वो वरदान, वो मनोकामना उसकी जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस हरियाली तीज के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 हरी चूड़ियां बांध देने वाला उपाय करना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मैया पार्वती जी की दोबारा विवाह हुआ था और इस दिन जो स्त्री अपने पूरे सच्चे मन से इस उपाय को करती है, व्रत का पालन करती है, उनकी समस्त मनोकामनाएं इस तीज के दिन जरूर पूरी होती है। देखिए अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात आपकी अधूरी है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करते हैं, तो आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। आप सभी को क्या करना है, जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें हैं, आपको इस दिन लेनी होंगी 7 हरी चूड़ियां। किस तरीके की हरी चूड़ियां लेनी है, कोशिश करना कि आपको बिल्कुल प्लेन हरी चूड़ियां मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं मिलती है उस केस में आप डिजाइनर ले लो, लेकिन कोशिश करना कि प्लेन हरी चूड़ियां लेना जो कि सुहाग की निशानी होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा इस तरीके से मोली। देखिए आपको यहां पर जो मोली पतली वाली होती है ना, वही लेनी है। कलावा थोड़ा सा मोटा होता है, आपको यहां पर मोली लेनी है। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं, एक गट्टा ले लेना, उसके बाद में जितनी चाहिए होगी इसमें से निकाल लेना। एक दीपक आपको तैयार करना है, इसे शिव शक्ति दीप कहा जाता है, लेकिन इस बार इसके अंदर सिर्फ एक बाती लगेगी, वो भी लगेगी गोल बाती। ठीक है, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। इसके अलावा आपको पूजन सामग्री के लिए जो भी आपकी पूजा पाठ की थाली है उस सब कुछ ले लेना। जल वगैरह जो आप समर्पित करना चाहते हो वो ले लेना। सबसे महत्वपूर्ण जो 2 चीजें थी वो थी मौली और 7 हरी चूड़ियां। ठीक है, इन्हें लेकर के आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है। पूज्य गुरुजी ने इस बेलपत्र पेड़ की भी महिमा बताई थी कि मैया पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए 13 वर्षों तक बेलपत्र खाकर के काम चलाया था और उनके अश्रुओं से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी वो है बेलपत्र का पेड़। इसका इतना बड़ा महत्व है। इस बेलपत्र पेड़ के पास में आना, यहां बैठ करके आपको जैसा भी पूजन करना है, चाहे आप पार्थिव शिवलिंग का बना करके करो, मैया पार्वती जी की पिंडी बना करके उसका पूजन करो, या इस वृक्ष का पूजन करो। पूज्य गुरुजी ने कहा जैसे आपको पूजन करना है पूरे सच्चे मन से, पहले आप इस वृक्ष के यहां पर बैठ करके भगवान शिव का पूजन करना। पूजन करने के पश्चात जो भी आपकी पूजा थाली में रखा हुआ है सबको चढ़ा करके आप सभी को क्या करना है, एक दीपक यहां पर अपनी कामना कह करके पहले प्रज्वलित कर देना। ठीक है, और इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं के चावल के दाने जरूर रख दीजिएगा। कुछ भी जो भी आपके पास में फूलों की पत्तियां हैं वो रख दीजिए। यहां पर इस दीपक को लगाने के पश्चात जो आपने यहां पर एक मोली ली है ना, मोली, इस तरीके से मोली, उसी मोली के अंदर आपको 7 हरी चूड़ियां जो आपने ली है उन्हें इस तरीके से पिरो देना है। पिरो देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करके इसे आपको इस वृक्ष के या तो चारों तरफ अगर बांध सको तो चारों तरफ बांध देना। अगर इतना बड़ा आपके पास में धागा नहीं है तब आपको इसकी किसी भी डाल पर अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए भगवान शिव के नाम से, जो एक सबसे महत्वपूर्ण नाम बताया पूज्य गुरुजी ने, शिव शक्ति का स्मरण करके आपको इसे बांध करके आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी तो होती ही होती है, साथ ही साथ उसके पति की सर्विस अच्छी होती है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये दूसरा वाला भी जो उपाय है आपको हरी चूड़ियों से ही करना है, लेकिन इस वाले उपाय को आपको अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए करना है। अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, बात बात पर आपके घर में क्लेश होने लगता है,
घर में धन की आवक आपके रुक गई है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर की स्त्री इस उपाय को अपने घर पर कर लेती है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी क्लेश नहीं होता, हमेशा धन की आवक बढ़ती है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस दिन आपको लेनी होंगी 5 हरी चूड़ियां। कैसी लेनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोशिश करना प्लेन लेना, नहीं मिलती है उस केस में आप डिजाइनर ले सकते हो। केवल 5 हरी चूड़ियां आपको लेनी है। इसके अलावा आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, देखिए जो भी गुड़ का टुकड़ा लो, चाहे छोटा या बड़ा, इतना सा लेना कि वो इस कलश के अंदर मा जाए। ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। इस कलश के अंदर उस गुड़ को डाल करके इसे अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है, तो 5 हरी चूड़ियां और 1 गुड़ का जल। हरियाली तीज के दिन जब भी आप पूजन कर लें तो पूजन करने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है उस तुलसी जी के गमले के पास में जाकर के सबसे पहले आपको एक दीपक लगा देना है। यहां पर आपको जो दीपक लगाना है ना वो गोल बत्ती का लगाना है। देखिए लंबी बाती का होता है धन की प्राप्ति के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए, और जो ये होता है ये अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। एक दीपक यहां पर लगाना, और दीपक लगाने के पश्चात सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके उस गुड़ के जल को इस माता रानी के गमले में, मतलब तुलसी जी के गमले में आपको समर्पित करना है। यहां पर जो भी आप मंत्र का स्मरण करोगे वो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करेंगे। जैसे ही ये पूरा गुड़ का जल तुलसी जी में समर्पित हो जाए, अपनी कामना कह करके घर में सुख, शांति, वैभव, समृद्धि की कामना करके, घर में धन की आवक को बढ़ाने की कामना करके जो 5 हरी चूड़ियां आपने ली है उन 5 हरी चूड़ियों को माता को आपको भेंट करना है। भेंट करने का मतलब है आप या तो उनके गमले के पास में रख दें या फिर उनको पहना दें। कुछ इस तरीके से हो सके तो एक चुनरी जरूर पहना दें इन्हें। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर की स्त्री ये मीठे गुड़ के जल को इस अपने घर के तुलसी के गमले में समर्पित करती है उस घर में जीवन भर संपदा बढ़ती रहती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना प्रत्येक स्त्री को करना ही करना है आज के दिन। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो ऊपर वाला उपाय है 5 हरी चूड़ियों वाला उपाय, इसे अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मनचाहे वर की कामना के लिए करती है तो उसकी वो कामना भी जरूर पूरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, पहला तो काम ये था लंबी आयु के लिए, सदा सौभाग्यवती रहने के लिए, है ना, सौभाग्यवती रहने के लिए, परिवार में दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है। पति का प्रेम पाने के लिए, ताकि आपका रिश्ता बहुत ज्यादा अटूट हो, कभी कोई क्लेश ना रहे, तो आपको इस हरियाली तीज के दिन लेनी होंगी इस तरीके से हरी चूड़ियां। कितनी हरी चूड़ियां लोगे? देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा या तो आप 5 लें या फिर आप 7 लें, जैसी भी आपकी श्रद्धा। ठीक है, आपको 5 या फिर 7 सेट इन हरी चूड़ियों के लेने हैं। ठीक है, और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात इनके ऊपर आपको थोड़ा सा कुमकुम लगा करके, ये चीज ध्यान रखना, इनके ऊपर थोड़ा सा आपको कुमकुम जरूर लगाना है। और ये जो 5 से 7 चूड़ियां आपने ली है, इन चूड़ियों को आपके आसपास जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां हो, 5 या फिर 7, अगर आप 5 सेट ले रहे हैं तो 5 सौभाग्यवती स्त्रियों को अपनी कामना मन में कहते हुए आपको उन्हें दे देना है भेंट के स्वरूप में, या फिर 7 को कर रहे हैं तो 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को दे देना है। सबसे मेन बात क्या है इस वाले उपाय में कि आप अपने घर की किसी भी स्त्री को नहीं दे सकते। जैसे आप अपनी भाभी को दे दें, आप अपनी ननद को दे दें, अपनी सास को दे दें, नहीं, उनको नहीं देना है। इसके अलावा मंदिर में जो आती हैं या फिर आपके मोहल्ले में जो भी हैं उनको आप दे सकते हैं। अपने घर में किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को नहीं देना है, इस चीज का ख्याल रखना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो हरियाली तीज का दिन होता है ना, इस दिन स्त्रियों की बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। जब मैया पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी और मां ब्रह्माणी ने इन तीनों से विवाह करने के पश्चात वर मांगा था ना, तब वर में यही मांगा था स्त्रियों की जब भी कोई कामना पूरी हो तो वो सबसे बड़ा दिन होता है तीज का दिन। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताया।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।